नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। दिल्ली में बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं सीएम योगी। सरकार के गठन को लेकर अहम बैठक। जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान मीटिंग में शामिल है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस समय की लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, जिसमें अभी इस समय दिल्ली में बीजेपी ऑफिस में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सरकार के गठन को लेकर यह अहम बैठक लगातार जारी है। जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान इस मीटिंग में शामिल है। यूपी बीजेपी से जुड़े हुए कई पदाधिकारी मौजूद हैं। तो देखिए, तमाम बिंदुओं पर मंथन चल रहा है। सीटें बीजेपी ने जो जीती हैं और जो हारी हैं, उन पर भी मंथन चल रहा है। शपथ ग्रहण कब होना है, किन किन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है, ये तमाम महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। और ये तस्वीरें आपके सामने बीजेपी ऑफिस से आती हुई, जहां पर देखिए दिल्ली में इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तमाम पदाधिकारी इस समय मौजूद दिल्ली में। आज सुबह से हलचल बनी हुई थी। सुबह 10 बजे का समय था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से निकलकर दिल्ली की तरफ कूच कर चुके थे, और इस समय शाम का समय है, ठीक 4 बज रहे हैं। और बैठक जो लगातार चल रही है, उसमें मंथन भी लगातार जारी है कि किस तरह से आगे की रणनीति पर आगे काम करना है। हिमांशु मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद हैं। हिमांशु, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। बीजेपी दफ्तर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। इस समय क्या अपडेट आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए कंचन, आपको बता दें इस समय बीजेपी मुख्यालय में योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। यहां पर सरकार बनने को लेकर मंथन होना है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, एमएलसी के प्रत्याशियों को लेकर, क्योंकि बड़े नेता भी यहां पर पहुंचे हैं। सुनील बंसल पहुंचे हुए हैं, जेपी नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके अलावा करमवीर आर्या है, और ये तमाम बड़े नेता हैं जो यहां पर मौजूद है। धर्मेंद्र प्रधान मौजूद है। समीक्षा बैठक होगी। जिस तरीके से जो परफॉर्मेंस की बीजेपी ने 2022 में, हालांकि सीटें कम हुई हैं लेकिन इतिहास दोहराया गया है, तो जाहिर तौर पे इस पर पूरी समीक्षा होनी है। सबसे जो बड़ी बात है, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव जीता गया है बीजेपी द्वारा, और अब 2024 की रणनीति तैयार की जाएगी। अभी से बिसात बिछा दी जाएगी ताकि 2024 में लगातार इस तरीके से कहा जाता है उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता। कई बड़ी बातें आप बता रहे हैं, कई बिंदुओं पर चर्चा है, यानी कि इस समय मंथन हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 2024 जिस तरह से बोला गया है, जिस तरह से 2022 में जो बड़ी जीत हासिल की है, लोकसभा चुनाव में भी जीत वैसी ही हासिल करने की कोशिश, रणनीति उसको लेकर चल रही है। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर यहां पर अब विचार मंथन चल रहा है। कौन से नए चेहरे, युवा चेहरे अब शामिल किए जाएंगे मंत्रिमंडल में, यह भी एक अहम बिंदु है। तो कुल मिलाकर समझे कि आज का ये बहुत व्यस्त दिन रहने वाला है। जल्दी से बताइए, और कितनी देर ये बैठक चलने वाली है? देखिए, जाहिर तौर पे 4 बजे से बैठक शुरू होनी है। बैठक कितनी देर चलेगी ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन बैठक में सभी तमाम जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, तो लगातार ये बैठक जो चल रही है, कई अहम बिंदुओं पर जो चर्चा चल रही है, ये संभवतः तब तक चलेगी जब तक एक निर्णय निकलकर सामने नहीं आता। हिमांशु, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब देखिए, अपराधियों पर जो एक बार फिर से बुलडोजर चला है, उस पर आपको बताएं कि एक और माफिया पर बुलडोजर चल चुका है। दोबारा से सत्ता में आने के बाद अपराधियों पर योगी सरकार का ये ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। शहर शहर माफियाओं की धरपकड़ के लिए अवैध संपत्ति पर बुलडोजर लगातार चल रहा है। बदमाशों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। कहीं बदमाश जान की भीख मांग रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, तो कहीं हिस्ट्री शीटर थाने में खुद आकर लाइन में लगकर हाजिरी लगा रहे हैं। प्रदेश में क्राइम कंट्रोल को लेकर कैसा एक्शन चल रहा है, रिपोर्ट देखिए। अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन, माफिया पर बुलडोजर। बदमाशों का एनकाउंटर, बुलडोजर, एनकाउंटर, सरेंडर। योगी मतलब कानून का राज। दोबारा सत्ता में आने के बाद अपराधियों पर योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। बद्दों के करीबी पर बुलडोजर, मुख्तार के गुर्गों की संपत्ति कुर्क, अपराधियों का एनकाउंटर, गोंडा में गुंडे का सरेंडर, हाजिरी लगा रहे हिस्ट्री शीटर। ये वो तस्वीरें हैं
जो बताती है कि यूपी में आतंक नहीं बल्कि कानून का राज चलेगा। जो अपराधी कभी बेखौफ हुआ करते थे, आज योगी राज में तख्ती लेकर जान की भीख मांग रहे हैं। ये तस्वीर गोंडा जिले की है और हाथ में तख्ती लेकर थाने पहुंचा ये बदमाश 25,000 का इनामी है। लेकिन इसे डर है कि पुलिस कहीं इसका एनकाउंटर न कर दे, क्योंकि जिस अपहरण और फिरौती का इस पर आरोप है, उस मामले में इसके 2 साथी को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया था। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से डरा अपहरण कांड का ये मास्टरमाइंड गौतम सिंह थाने सरेंडर करने पहुंच गया। जनपद गोड्डा में थाना छपिया अंतर्गत एक शातिर बदमाश 25,000 का इनामी बदमाश जो कि किडनैपिंग अपहरण में वांछित था, आज उसने आत्मसमर्पण किया है थाना छपिया में, यह कहते हुए कि ये दोबारा क्राइम नहीं करेगा। गोंडा में तख्ती लेकर बदमाश सरेंडर करने पहुंचा तो सहारनपुर में तमाम हिस्ट्री शीटर थाने में लाइन लगकर हाजिरी लगाते नजर आए। चिलकाना थाने में लगी ये लाइन उन बदमाशों की है जिन पर संगीन मुकदमे तक दर्ज हैं, तो कई बार कई जेल भी जा चुके हैं। अब योगी राज में अपराध न करने की कसम खा रहे हैं। बदमाशों के एनकाउंटर और अपराधियों पर दबिश के साथ ही बाबा बुलडोजर भी प्रदेश में लगातार चल रहा है। माफिया की कमर तोड़ने की कार्रवाई बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में मुख्तार अंसारी के करीबी जुगनू वालिया के घर को भी प्रशासन ने कुर्क कर लिया। जुगनू वालिया पर 25,000 का इनाम है जो फरार चल रहा है, जिसके सरेंडर न करने पर आलमबाग पुलिस ने FIR दर्ज की थी, जिसके बाद उसका घर कुर्क कर लिया गया। जुगनू वालिया पर रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या का आरोप है। मुख्तार अंसारी के करीबी जुगनू वालिया के घर की कुर्की लखनऊ पुलिस प्रशासन ने शुरू कर दी है। आलमबाग इलाके में चिक रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया था जुगनू वालिया, जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी। उसके सरेंडर ना करने पर आलमबाग पुलिस ने एक मुकदमा भी जुगनू वालिया के खिलाफ और लिखाया है, जिसके बाद कोर्ट से आदेश लेकर अब मुख्तार अंसारी के करीबी जुगनू वालिया के घर की कुर्की की कार्रवाई आज चल रही है। जुगनू वालिया के भय, आतंक और रसूख का खात्मा आज लखनऊ पुलिस की ओर से किया जा रहा है। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। एक और माफिया पर बुलडोजर चल रहे हैं तो दूसरी ओर अपराध पर अंकुश के लिए बदमाशों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। नोएडा, आजमगढ़ और हापुड़ की ये तस्वीरें आई अब आपको दिखाते हैं, जहां पर बदमाशों और पुलिस के बीच में एनकाउंटर में कई बदमाश गिरफ्तार किए गए। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 113 की तस्वीर, बदायूं का रहने वाला ये वाहन चोर मोस्ट वांटेड सुनील, जिसका नाम है, गिरफ्तारी से किया गया। आजमगढ़ से दूसरी तस्वीर, महाराजगंज कोतवाली इलाके में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान मेराज नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार किया, जो कि एक समलैंगिक डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को जाल में फंसाता था और उन्हें लूटता था। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में पुलिस और एसओजी की टीम ने मुठभेड़ के बाद 12 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश बिजली विभाग के तारों की चोरी किया करते थे। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में तार, कार और पिकअप के साथ ही कई बाइक्स भी, पिकअप वैन्स के साथ बाइक्स भी बरामद की गई हैं, तमंचे भी बरामद किए गए हैं और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो शहर शहर बदमाशों का एनकाउंटर हो रहा है। योगी सरकार रिटायर्ड आईपीएस अरविंद सेन समेत 18 लोगों पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी कर रही है, गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है। दरअसल पशुपालन विभाग में आटा सप्लाई का ठेका दिलाने के नाम पर ठगी से जुड़ा हुआ यह मामला है। इसमें इंदौर के व्यापारी से करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप लगा है। इस ठगी के मामले में रिटायर्ड आईपीएस के साथ 18 आरोपी जेल में बंद हैं। अब सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी हो चुकी है। तो देखिए, ये तमाम वो अधिकारी अब जिनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कुल 18 लोग हैं जो गैंगस्टर एक्ट लगाने के तहत इन पर होगी अब कार्रवाई।
चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, वो आप समझिए। 2019 में सामने आया था ये मामला, जहां पर पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। टेंडर के नाम पर 9 करोड़ की ठगी का आरोप यहां लगा था। आटा सप्लाई टेंडर के नाम पर ठगी का आरोप लगा। इन अपराधियों की एक एक करके तस्वीर भी आप देख रहे हैं। आरोपी जेल में बंद है। रिटायर्ड आईपीएस अरविंद सेन भी जेल में बंद हैं। इंदौर के व्यापारी मंजीत सिंह से करोड़ों की ठगी का आरोप इन पर। जून 2020 में माफ कीजिए, एसटीएफ ने एफआईआर इसमें दर्ज की थी और अब इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए गैंगस्टर एक्ट की तैयारी की जा चुकी है। पशुपालन विभाग में करोड़ों के टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी के मामले में रिटायर्ड आईपीएस अरविंद सेन समेत 17 आरोपियों पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी लखनऊ पुलिस ने शुरू कर दी है। आपको बताते चलें, दिसंबर 2019 में इंदौर के व्यापारी मंजीत सिंह को पशुपालन विभाग में करोड़ों की आटा सप्लाई का टेंडर दिलाने के नाम पर 9 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया था। शासन ने इस मामले की जांच एसटीएफ को दी, जिसके बाद जून 2020 में एसटीएफ ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारियों का दौर शुरू कर दिया। इस मामले में सीबीसीआईडी के एसपी रहे आईपीएस अफसर अरविंद सेन को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उस वक्त पशुधन राज्य मंत्री के निजी सचिव और सहायक सचिव धीरज और रजनीश दीक्षित को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। इस मामले में अभी 18 आरोपी जेल में बंद हैं और लखनऊ पुलिस इन सभी आरोपियों पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी पूरी कर चुकी है। योगी सरकार के शपथ लेने से पहले ही पुलिस का ये ट्रेलर है, जिसमें गैंगस्टर एक्ट, कुर्की और हाफ एनकाउंटर्स की शुरुआत राजधानी लखनऊ से हो चुकी है। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। आइए अंधविश्वास की एक ऐसी कहानी आपको दिखाते हैं जो आपकी रूह कपा देगी। कहते हैं अंधविश्वास में इंसान कुछ भी कर बैठता है। ऐसा ही कुछ हुआ है नोएडा में, जहां एक तांत्रिक के बहकावे में आकर एक शख्स ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए। वो घर बसाने पर सोनू व्यक्ति जो इसके पड़ोस का रहने वाला था, ये अविवाहित था और इसकी शादी ना होने की वजह से इसने सोनू भगत से संपर्क किया। उसने बताया कि यदि कोई नरबली दी जाएगी तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। उसी क्रम में इसने जो है इस बच्ची का अपहरण किया था और ये होली में इसने बच्ची का जो है वो अपहरण किया था और अपनी बहन जो वर्षा और रेखा है उनके बागपत के आवास पर रखा हुआ था, जिसमें पुलिस ने जो है वो तुरंत रेड करके बच्ची को सकुशल बरामद किया। बच्ची एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।